किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो बहुत चतुर थी। एक बार की बात है, जंगल में भीषण अकाल पड़ा। सभी पशु पक्षी बेहाल होकर भूखे मरने लगे, लेकिन चतुर चिड़िया ने एक उपाय खोज लिया था। चतुर चिड़िया राजमहल के बगीचे के फल खाने का विचार बना लेती है और राजमहल की ओर निकल पड़ती है। वहाँ अभी कुछ ही पेड़ों में फल उगे हुए थे। वह राजमहल में जाकर राजा के बाग के फल खाने लगी। कुछ दिनों तक चतुर चिड़िया राजमहल के बगीचे के फल खाकर घर की ओर निकल पड़ती थी। कुछ दिन तो राजा को पता न लगा, मगर फल कम होने से राजा को पता लग गया कि उसके फल चोरी से कोई खा रहा है। राजा के सैनिक राजा को बगीचे की दशा के बारे में बता देते हैं। बगीचे की यह जानकारी पाने के बाद राजा काफ़ी क्रोधित होता है और अपने सैनिकों को बहुत डांट लगाता है। उनमें से एक सैनिक हिम्मत करके राजा को सारी बगीचे की जानकारी दे देता है। महाराज, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी। महाराज, कुछ दिनों से बगीचे के फलों को कोई नष्ट कर रहा है, जिससे फल खराब हो जा रहे हैं। जी महाराज, हमारे बगीचे में कोई न कोई चोर आके फलों को खा के भाग जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। महाराज, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी जरूरी थी, इसलिए हमने आपको ये सारी बातें बता दी। महाराज, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, हमें माफ कर दीजिए, हम उस चोर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सैनिकों, ये सब क्या है? हमारे सारे बगीचे की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है, फिर भी तुम दोनों ने बगीचे का ध्यान नहीं रखा। जल्द से जल्द पता करो कौन है इसके पीछे और उस दोषी को मेरे सामने पकड़ के लाओ, नहीं तो तुम दोनों को मैं फांसी पे लटका दूंगा। राजा ने अपने सिपाहियों को चोर पकड़ने का आदेश दिया। बेचारे सैनिक राजा के क्रोध से काफी डरे हुए थे। हमें किसी भी कीमत पर उस चोर को पकड़ना ही होगा, नहीं तो महाराज हमें फांसी की सजा दे देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज इस चोर को किसी भी कीमत पे पकड़ना होगा। राजा के सैनिक बगीचे की अच्छे से छानबीन करते हैं और आखिर चतुर चिड़िया पकड़ में आ जाती है। महाराज, ये रहा आपका अपराधी, इसी के कारण बगीचे के फल नष्ट हो रहे थे। इस दुष्ट ने हमारा बहुत नुकसान किया है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। चिड़िया बहुत चतुर थी, वह शत्रु राजा के सामने बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने गंभीरतापूर्वक कहा, महाराज, मैं दोषी हूँ और मैंने आपका बहुत नुकसान किया है। मैं अपने इस चोरी वाले पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ और नुकसान के बदले प्रायश्चित के रूप में आपको कुछ नीति की बातें बताना चाहती हूँ। पहले आप बातें सुन लें, फिर मुझे मृत्यु दंड दे दे, मैं स्वीकार कर लूंगी। पहले तो राजा तैयार नहीं हुआ, पर चिड़िया की चतुराई से राजा बच नहीं पाता है और चिड़िया राजा से कहती है, आप एक योग्य व बुद्धिमान राजा हैं। यह नीति की बातें आपके बड़े काम की है। वैसे भी महाराज, आप जैसे महान राजा को मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। चलो ठीक है, अपनी नीति की बातें तुम कह सकती हो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, केवल 4 बातें आपको बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप जीवन में सुख पा सकते हैं। महाराज, पहली बात, एक बार हाथ आए अपने किसी शत्रु को कभी आजाद मत करना। ये बड़े काम की बात है, इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। चिड़िया फिर राजा को दूसरी बात बताती है। दूसरी बात महाराज ये है कि असंभव को बिना विचारे कभी संभव न समझना, नहीं तो जीवन में बहुत दुख पाओगे। राजा ने चिड़िया को सहमति देकर कहा, सच ही तो है, बबूल के पेड़ पे आम नहीं लगा करते। चिड़िया ने फिर आगे तीसरी बात कही, महाराज तीसरी बात यह है कि बीती बात पर कभी न पछताना।
यह भी एक दुख का कारण है। राजा ने फिर चिड़िया से कहा, कटु सत्य है, मूर्ख ही बीती बातों पर पछताते हैं। चिड़िया ने आगे फिर कहा, महाराज, अंतिम बात अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण है। मुझे एकांत में ध्यान लगाकर सोचना पड़ेगा। यदि आप मुझे कुछ क्षणों के लिए छोड़ दें तो आसानी से ध्यान लगाकर मैं अंतिम बात बता दूंगी। बातों के जाल में उलझे राजा ने चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया उठकर पेड़ पे जा बैठी। इसी प्रकार चौथी बात जानने के लिए राजा चिड़िया से आग्रह करता है। बताओ चिड़िया, चौथी बात क्या है? मूर्ख, तुझे तो नीति की गूढ़ बातें बताना ही व्यर्थ था। अगर तू मेरी पहली ही बात मान लेता तो मुझे कभी न छोड़ता, क्योंकि मैं तेरी शत्रु थी। खैर, तीसरी बात भी तेरे पल्ले नहीं पड़ी। राजा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। राजा की समझ आ जाता है कि ये सब चिड़िया की सोची समझी चाल थी और चिड़िया राजा की मूर्खता पर कहती है, अन्यथा तू बीती बात पर पछताता नहीं। जो हो गया सो हो गया। यह सब सुनकर लज्जित राजा चिड़िया से कहता है, अब तो कृपा करके मुझे चौथी बात बता दो, अन्यथा मैं जीवन भर बेचैन रहूंगा। चौथी बात है, नीति और ज्ञान की बातें सिर्फ कानों से सुनने से लाभकारी नहीं होती। इनका अनुसरण करना चाहिए। अगर तू मेरी पिछली तीनों बात मान लेता तो आज निश्चय ही सुखी होता। इतना कहकर चिड़िया आकाश में उड़ जाती है और राजा हाथ मलता रह जाता है। सत्य ही है, कोई भी नीति की बात या सीख तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक उसे व्यवहारिक रूप से ना अपनाया जाए। सिर्फ सुनने से कोई लाभ नहीं। चिड़िया का यह चतुराई भरा संदेश हर युग, हर समय, हर एक के लिए सदा लाभकारी रहेगा।